2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार, आज के इस ओपिनियन पोल में हम जानने वाले हैं। इस ओपिनियन पोल के आधार पर हम जानने वाले हैं कि अब की बार देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों में खलबली मची हुई है। देखा जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज नेता वर्तमान पार्टी छोड़कर अन्य पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि अब की बार चुनाव काफी दिलचस्प रहने वाला है। अभी अभी जनता के बीच से एक ताजा सर्वे सामने निकल करके आया है जिसमें जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। जनता ने इस बार बता दिया कि अब की बार देश में कौन बनेगा प्रधानमंत्री और किसकी बनेगी सरकार। नमस्कार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल न्यू विचार। 2024 लोकसभा ओपिनियन पोल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम आपको बता दें कि 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार, इस ओपिनियन पोल में हम जानने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और आपको पता चल जाएगा कि अब की बार देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं और यदि हम बहुमत की बात करें तो देश में 272 सीटों का बहुमत का आंकड़ा है। हम आपको इस ओपिनियन पोल में एक एक राज्य की कुल सीटों में से कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है विस्तार से बताएंगे। इस ओपिनियन पोल में हम देखेंगे कि अब की बार देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे नरेंद्र मोदी या फिर कोई अन्य नेता देश की कमान संभालेगा। और आप अब की बार देश में किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपनी कीमती राय अवश्य दें और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि देश विदेश की बड़ी खबरों से आपको हम कराते रहेंगे रूबरू, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले राज्य की, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 45, वहीं महागठबंधन के खाते में 35 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। और आमतौर पर ऐसा माना जाता रहा है कि जो पार्टी उत्तर प्रदेश में अत्यधिक सीटें जीतेगी वही पार्टी केंद्र में भी अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के आधार पर आंकड़े कुछ उल्टे होते नजर आएंगे आपको। पूरे ओपिनियन पोल में जरूर बने रहें और आपको पता चल जाएगा कि अब की बार देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं बिहार राज्य की, बिहार राज्य में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 17, वहीं महागठबंधन के खाते में 21 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि हम बात करें अन्य दल, तो अन्य दल के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि बिहार राज्य में भाजपा को थोड़ा सा 2 सीटों से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं हरियाणा राज्य की, हरियाणा राज्य में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा व महागठबंधन के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। यानी कि हरियाणा राज्य की 10 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में भी 5, वहीं महागठबंधन के खाते में भी 5 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। इसी के साथ यदि हम बात करें तमिलनाडु राज्य की, तमिलनाडु राज्य में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 13, वहीं महागठबंधन के खाते में 26 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यानी कि तमिलनाडु राज्य में भी महागठबंधन को काफी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 5, वहीं महागठबंधन के खाते में 6, व अन्य दल की बात करें तो अन्य दल का खाता यहां शून्य पर नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं पंजाब राज्य की, पंजाब राज्य में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। पंजाब राज्य में महागठबंधन को 7, वहीं अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। इसी के साथ यदि हम बात करते हैं गोवा राज्य की, गोवा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, यहां पर भाजपा व महागठबंधन के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। गोवा राज्य की 2 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में भी 1, वहीं महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। वह अन्य दल का खाता यहां शून्य पर नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 16, वहीं महागठबंधन के खाते में 13 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। महागठबंधन 3 सीट से भाजपा से पीछे दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य दल का खाता यहां भी शून्य पर नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं तेलंगाना राज्य की, तेलंगाना राज्य में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं, यहां पर भाजपा के खाते में 5, वहीं महागठबंधन के खाते में 12 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य की, तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 3, वहीं महागठबंधन के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। जम्मू कश्मीर में यह कहें कि मुकाबला टक्कर का होने वाला है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें राजस्थान राज्य की, तो राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा को यहां 16, वहीं महागठबंधन के खाते में 9, व अन्य दल का खाता यहां भी शून्य पर
नजर आ रहा है। राजस्थान राज्य में भाजपा को काफी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं गुजरात राज्य की, तो गुजरात राज्य में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 18, वहीं महागठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। वैसे भी गुजरात को भाजपा का गढ़ माना जाता है और ओपिनियन पोल में भी आपको दिखाई दे रहा है कि भाजपा को गुजरात का गढ़ माना जाता है और अन्य दल का खाता भी यहां शून्य पर नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं असम राज्य की, तो असम राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 8, वहीं महागठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। असम राज्य में भी 2 सीटों से भाजपा यहां आगे चल रही है और अन्य दल का खाता भी यहां शून्य पर नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें भाजपा व महागठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का होने वाला है। भाजपा के खाते में भी 1, वहीं महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं मेघालय राज्य की, तो मेघालय राज्य में लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहां पर भाजपा व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है, यानी कि मेघालय की 6 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में भी 3, वहीं बात करते हैं हम महागठबंधन की, तो महागठबंधन के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। ये कहें कि मुकाबला यहां भी टक्कर का रहने वाला है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं झारखंड राज्य की, तो झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा व महागठबंधन के बीच मुकाबला यहां भी टक्कर का रहने वाला है, यानी कि भाजपा के खाते में भी 7, वहीं महागठबंधन के खाते में भी 7 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें केरल राज्य की, तो केरल राज्य में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 3 वह महागठबंधन के खाते में 12 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। वह अन्य दल की बात करें तो अन्य दल का खाता यहां 5 पर जाता नजर आ रहा है, यानी कि अन्य दल के खाते में यहां 5 सीटें जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की, लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 3, वहीं महागठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि हम बात करते हैं अन्य दल की, तो अन्य दल का खाता यहां शून्य पर नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें मणिपुर राज्य की, तो मणिपुर राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि महागठबंधन के खाते में 2 की 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। अन्य दल का खाता यहां भी शून्य पर नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं त्रिपुरा राज्य की, तो त्रिपुरा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा व महागठबंधन के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है, यानी कि त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में भी 1, वहीं महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 2, वहीं बात करें हम महागठबंधन की, तो महागठबंधन के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। ये कहें कि हिमाचल प्रदेश में भी मुकाबला टक्कर का होने वाला है। वहीं बात करें हम अन्य दल की, तो अन्य दल का खाता यहां भी शून्य पर नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 9, वहीं महागठबंधन के खाते में 33 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। पश्चिम बंगाल में महागठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें हम अन्य दल की, तो अन्य दल का खाता यहां भी शून्य पर नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य की, तो महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 16, वहीं महागठबंधन के खाते में भाजपा की 2 गुनी सीटें यानी कि 32 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। वहीं बात करें हम अन्य दल की, तो अन्य दल का खाता यहां भी शून्य पर नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य की, तो आंध्र प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 6, वहीं महागठबंधन के खाते में 10, व अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में यहां 9 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं उड़ीसा राज्य की, तो उड़ीसा राज्य में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 3, वहीं यदि हम बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि हम बात करते हैं अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में 15 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं, यानी कि उड़ीसा राज्य में अन्य दलों को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। उड़ीसा राज्य में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं काफी मजबूत दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें कर्नाटक राज्य की, तो कर्नाटक राज्य में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 9, वहीं महागठबंधन के खाते में 19 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। इस प्रकार हमने लोकसभा की 543 सीटों का सर्वे विस्तार से जाना, जिसमें से देखा गया कि भाजपा के खाते में 201, वहीं महागठबंधन के खाते में 288, व अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में 54 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। और मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि पूर्ण बहुमत का जो आंकड़ा है देश में वो 272 सीट है, और आपको महागठबंधन के खाते में 288 सीटें जाती दिख रही हैं। तो इस ओपिनियन पोल के आधार पर हम कह सकते हैं कि महागठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। और साथियों, आपको क्या लगता है कि अब की बार देश में किसकी सरकार बनेगी, कौन अपना प्रधानमंत्री यहां उतारेगा? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है, इसलिए अपनी कीमती राय अवश्य दें। धन्यवाद।